दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अप्रैल 2026 और आपके लिए आज बहुत सारी खबरें हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है, प्रवक्ता और टीजीटी की परीक्षा तिथियों में संशोधन की मांग। यहाँ पर प्रवक्ता मतलब जीआईसी प्रवक्ता और यूपी टीजीटी। आप लोग जानते होंगे कि यूपी टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को प्रस्तावित है। वहीं पर जो 3 मई को प्रस्तावित थी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा, उसको भी पोस्टपोन्ड करके जून में ही कर दिया गया है 7 जून को। अब 3-4 जून को टीजीटी और 7 जून को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। छात्रों का कहना है दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं और दोनों पास लगा दी गई हैं, जिससे प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाएगी। इस वजह से छात्रों ने मांग की है कि इन दोनों परीक्षाओं में एक पर्याप्त गैप दिया जाए। जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा तिथि को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि गैप रहेगी तो बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती परीक्षा नज़दीक होने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शुक्रवार को ज्ञापन देकर प्रवक्ता जीआईसी की परीक्षा कम से कम 10 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर एवं पर्याप्त तैयारी का मौका मिल सके। प्रवक्ता जीआईसी की परीक्षा 7 जून को, जबकि टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को प्रस्तावित है। छात्रों का कहना है कि इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय न होने के कारण अभ्यर्थियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दोनों परीक्षाएं अलग अलग स्तर की होने के कारण उनकी तैयारी का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। जाहिर सी बात है, जीआईसी प्रवक्ता आपका थोड़ा सा टफ लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, जीएस वगैरह भी आएगा, सब्जेक्ट भी आना है, और टीजीटी परीक्षा में सब्जेक्ट केवल पूछा जाता है। तो ये समस्याएं हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाने की डेट मांग की गई है जीआईसी प्रवक्ता की। लोक सेवा आयोग मुझे लगता है इस पर विचार करेगा और थोड़ा बहुत डेट आगे ज़रूर बढ़ाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षकों का तबादला केवल पोर्टल के भरोसे नहीं होगा। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सरप्लस अतिशेष शिक्षकों के समायोजन और पुनर्विजन को लेकर के स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण डेटा आधारित और पारदर्शी होना चाहिए, न कि मनमाना। कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्थानांतरण दंडात्मक या भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का अधिकार कानून का पालन करना और छात्रों का शैक्षणिक कल्याण होना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्तमान ये प्रक्रिया इस तरह अपनाई जाए कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो बेसिक को लेकर के आदेश आया हुआ है और इसी को लेकर के यहाँ पर कहा है कि ऐसा केवल पोर्टल के भरोसे आपको नहीं रहना है। आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। आप लोग जानते होंगे कि पेटीएम नाम का एक ऐप होता है, जहाँ पर पेटीएम बैंक भी उसमें काम करती थी। तो आरबीआई ने पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रुपया पेटीएम बैंक में जमा है। तो ये पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पेटीएम बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है आरबीआई ने, और ये तत्काल 24 अप्रैल से लागू हो जाएगा। हालांकि आरबीआई ने कहा कि पेटीएम बैंक के पास पर्याप्त धन मौजूद है, इसलिए ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हैं और पेटीएम इन सभी पैसों को लौटाएगा। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा है, मतलब आरबीआई ने कहा है कि हम इसको लेकर के उच्च न्यायालय में आवेदन करेंगे और जो भी आगे प्रक्रिया होगी उसको फॉलो करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पैसा कैसे लौटेगा, इस पर एक जल्द ही हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जो कि हमारे दूसरे चैनल एबी टेक फाइनेंशियल प्लानर पर मिलेगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर डिटेल्ड वीडियो इसका मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। कल 10वीं में सृष्टि और 12वीं में रजनीश रहे अव्वल। तो माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट है कल जारी किया गया।
10वीं में कन्नौज की सृष्टि ने 94.43% अंक प्राप्त किए। वहीं पर 12वीं में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने 89.36% अंकों के साथ टॉप किया। बाकी टॉपर्स के नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, कहाँ से कितने छात्र जो है टॉपर रहे। इससे पहले आप लोग जानते हैं 23 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया था। तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट में देखिए बताया गया कि गणित ने बिगाड़ कर रख दिया परिणाम का गणित। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो हुई थी, इसमें दोनों में गणित विषय के जो परीक्षार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं। आलम ये है कि 10वीं 12वीं के औसत परिणाम में कम परीक्षार्थी गणित विषय में पास हो सके हैं। गुरुवार को जारी किए गए परिणाम पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलेगा कि 10वीं में 3,64,588 अभ्यर्थी, जबकि 12वीं में 85,344 अभ्यर्थी। कुल मिलाकर के 4.5 लाख अभ्यर्थी केवल गणित विषय में फेल हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है कि हिंदी में ही करीब 5,81,000 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। 6 लाख परीक्षार्थियों की अंग्रेजी ने लुटिया डुबोई है। तो ये हाल रहा है। फ़िलहाल आपको बता दें कि अगर आप इसमें स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो स्क्रूटनी की नोटिस कल जारी कर दी गई है। आप लोग अपना स्क्रूटनी करवा सकते हैं, जो भी हाई स्कूल के अभ्यर्थी हैं, जो भी इंटर के अभ्यर्थी हैं। अगर आपको लगता है मार्क्स कम हैं और उसका आप रीचेकिंग कराना चाहते हैं तो स्क्रूटनी के फॉर्म जारी हो चुके हैं, आप उनको भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत नज़दीक तारीख रखी गई है, तो समय का ध्यान रखते हुए आप स्क्रूटनी करा लीजिएगा। आज, कल और परसों 3 दिन होमगार्ड की परीक्षा होनी है सभी ज़िलों में। तो ये प्रयागराज की खबर है कि 84,096 अभ्यर्थी होमगार्ड की भर्ती परीक्षा देंगे। ठीक है, तो शांतिपूर्ण व नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 पालियों में परीक्षा होगी। ठीक है, और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक रहेगी। तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। झारखंड पुलिस में 9,362 सिपाहियों की होगी भर्ती। झारखंड पुलिस में सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस में जल्द ही 9,362 सिपाहियों की नियुक्ति होगी और इसमें लिखा है कि सभी पदों का विवरण, बैकलॉग आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जा चुका है। अब रिक्तियों को भरने के लिए गृह विभाग से पत्राचार किया जाएगा। तो जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि डीएलएड अभ्यर्थी यूपी टीटी 2026 में बैठ सकेंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएलएड करने वाले यानी ओडीएल मोड में जो डीएलएड कर रहे हैं हम उनको राहत देते हुए यूपी टीटी 2026 में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को फिलहाल प्रोविजनल रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। स्पष्ट किया कि इनके चयन का मामला याचिका में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा भी मांगा है कि अगली सुनवाई 22 मई को होगी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एक खंडपीठ ने शुभम शुक्ला समेत 36 याचियों की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए 731 पदों पर भर्ती के लिए 15 मई की रात तक इसमें आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।